लाभ की। शत्रुतम तुहिन हर किरण के तू, शत्रुतम तुहिन हर। देखो दो चीजें हैं, एक तम और एक तुहिन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है अंधकार और एक है कुहरा। तुहिन माने होता कुहरा, कुहासा जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉग भी कहते हैं, फॉग कहते हैं ना, कोहरा, फॉग, कुहासा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं। धुंध पड़ रही है, धुंध भी बोलते हैं। चाहे जितना भयंकर अंधकार हो, सूर्य भगवान के उदित होते ही अंधकार को विदा होना पड़ता है। अंधकार चला जाएगा, नहीं रहेगा अंधकार। सूर्योदय होते ही अंधकार की जैसे निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही ये जो कामादिक रागादिक जो शत्रु हैं, ये शत्रु ही तम माने घोर अंधकार हैं। ये जीव को अंधेरे में रखे हुए हैं। इस अंधकार से छुट्टी इसको नहीं मिल पा रही है, अंधकार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और अंधकार से पूरी तरह मुक्ति तब मिलती है जब सूर्य का उदय हो जाता है। तो शत्रुघ्न जी के प्रताप रूपी सूर्य का जिस साधक के अंतःकरण में उदय हो जाएगा, उसके अंतःकरण के ये कामादिक षड्विकार जो अंधकार हैं, इनकी निवृत्ति हो जाएगी। उसके हृदय में ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, वैराग्य का प्रकाश हो जाएगा। इसलिए तो उनको किरण केतु, शत्रु तम हर किरण केतु, और तुहिन हर किरण केतु, तुहिन हर। रात्रि में बहुत ओश पड़ी है, बहुत कोहरा पड़ा है, और अब लगता है कि पता नहीं सवेरे क्या बीतेगी। और सवेरा होते खूब बढ़िया से सूर्य भगवान प्रचंड होकर निकल आए, तो फूक कोहरा सब खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता है। इसको तुहिन कहते हैं। तो चाहे जितना विकारों की जड़ता का जाड़ा पड़ा हो, कोहरा छाया हो, कोहरा महाराज इतना भयंकर हो, तब कोहरे में कुछ नहीं दिखता। एक बार हम अपने पूज्य महाराज जी को, भक्तमाली जी को लेने जम्बू तवी गाड़ी से महाराज जी उतरे थे। रात्रि को 2 बजे मथुरा स्टेशन पर उतरे, और महाराज जी ने सूचना भेज दी थी कि हमको लेने स्टेशन पर कोई नहीं आना, हम सवेरा सूर्योदय होने के बाद अपने आप टेम्पू में बैठ के आ जाएंगे, कोई आना नहीं। पर ठंड बहुत थी, तो तब सुदामा कुटी में ही रहते थे, तो गाड़ी की व्यवस्था भी थी नहीं। एक महात्मा से जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर गाड़ी की व्यवस्था की गई। मारुति वैन होती ना डिब्बा जैसी, वो वैन गाड़ी की व्यवस्था जुटी, और उस महात्मा को बहुत प्रार्थना करके कि महाराज जी वृद्ध हैं, ठंड का समय है और कमर में दर्द है, वो तैयार हो गए। अब हम 2 मूर्ति यहाँ से वो महात्मा को साथ लेके मथुरा स्टेशन पर पहुँचे। महाराज जी मिल गए, गाड़ी लेके आए। महाराज जी चलो। महाराज जी बोले इतने कोहरे में कहाँ चलेंगे? मैंने कि गाड़ी है, बंद गाड़ी है, आप आराम से चलिए। सामान ले आए, महाराज जी का रख लिया, महाराज जी बैठ गए। अब इतना भयंकर कोहरा कि न लाइट दिखे न आदमी दिखे, कैसे चले गाड़ी? तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गाड़ी इधर उधर चली जाती थी, तो तब यह विचार किया गया कि गाड़ी धीमे धीमे चलेगी और लाइट में कम से कम हम तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। और हम आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे, और वहाँ से लेकर संभवतः बड़ी मुश्किल से बिरला मंदिर तक आए थे। वहाँ से लेकर पैदल पैदल गाड़ी को लेके यहाँ तक आए, पैदल पैदल।
महाराज जी केवल विराजे थे और वो महात्मा चला रहे थे वो, बाकी हम 2 मूर्ति तो पैदल थे, पैदल गाड़ी को लेके आए। ठंड में ये हालत हो गई कि महाराज क्या कहना। महाराज जी बोले खुद परेशान हुए, हमको भी परेशान किया, महात्मा को परेशान किया। देखो पंडित जी, तुम हमारी जितनी सुविधा करोगे हमारे लिए उतनी भारी असुविधा हो जाएगी, इसलिए तुम हमारी सुविधा की चिंता मत किया। तो उस दिन अनुभव हुआ कि कोहरा किसको कहते हैं। ऐसे ही बक्सर से हम लोग बनारस आ रहे थे, शायद गोविंदास जी साथ में थे ना आप। कोहरा रात्रि में गाड़ी जो है खेत में चली गई थी, गोविंदास साथ में थे हमारे। अच्छा ड्राइवर, अच्छी गाड़ी, और महाराज मेन रोड से हट करके हमारी गाड़ी खेत में चली गई, कोहरे में दिखे नहीं। बड़ी मुश्किल से वाराणसी पहुंचे। तो कितना भी कोहरा रात्रि में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन भगवान सूर्य प्रचंड होकर आ जाएं तो कोहरे को समाप्त होना ही पड़ेगा। ऐसे ही जड़ता रूपी कोहरा, विकार रूपी कोहरा, चाहे जितना घनांधकार के रूप में व्यापक हो रहा हो, सब ठिठुर गए हो उसमें, लेकिन शत्रुघ्न रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो जड़ता रूपी विकार रूपी कोहरा भी समाप्त हो जाता है। बोलो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ऐसा अद्भुत चरित्र है शत्रुघ्न जी का।